कहानी की शुरुआत होती है और हमें माइकल को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया लेक में बियर पीते हुए फिशिंग कर रहा था। लेकिन अचानक वहां एक तेज भूकंप आता है और नदी की सतह फट जाती है, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी नीचे जाने लगता है और ऊपर एक बड़ा भंवर बन जाता है। माइकल की बोट भी उसके अंदर खींची जाने लगती है। माइकल हड़बड़ी में अपनी बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस भयानक भंवर के आगे उसकी छोटी बोट चालू तक नहीं होती। वहीं नदी के अंदर दरार पड़ने की वजह से वहां रह रही लाखों पिरान्हा मछलियां सतह पर आने लगती हैं। बहाव ज्यादा होने की वजह से माइकल पानी में गिर जाता है और वो मछलियां उस पर टूट पड़ती हैं। माइकल सतह पर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस सुनसान लेक पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो सभी मछलियां उसे काट काट कर खा जाती हैं। इसके बाद हम लेक विक्टोरिया के बीच को देखते हैं, जहां स्प्रिंग ब्रेक की वजह से लाखों टूरिस्ट आ रहे थे। वहीं हम जैक को भी देखते हैं, जिसे बीच पर उसकी बचपन की दोस्त केली मिलती है। जैक केली को मन ही मन काफी पसंद करता है, लेकिन उसे अपने दिल की बात बताने से डरता है। तभी केली के बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। केली उनके साथ चली जाती है और वो लोग जाते हुए जैक को बुली करने लगते हैं। उनसे बुली होने के बाद जैक अपनी छोटी बहन लॉरा को म्यूजिक क्लास से पिक करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात मैक्स से होती है, जो बी ग्रेड मूवीज की सुपर मॉडल थी। दरअसल इस लेक में एक बी ग्रेड मूवी की शूटिंग होने वाली थी और इसी वजह से मैक्स यहाँ आई है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस मूवी का डायरेक्टर जोन्स भी आ जाता है। उसे ऐसे बंदे की तलाश थी जो इस लेक को अच्छे से जानता हो, और इसीलिए वो जैक को उनके साथ चलने और उन्हें गाइड करने को बोलता है। इसके बदले में वो जैक को काफी पैसे देने का वादा करता है। अब जैक की छुट्टियां चल रही थीं, तो वो जोन्स के इस ऑफर को मना नहीं कर पाता और हाँ बोल देता है। वहीं घर पर हम जैक की माँ जूली को देखते हैं, जो इस शहर की शेरिफ और एक सिंगल मदर है। यहाँ वो जैक से कहती है कि स्प्रिंग ब्रेक की वजह से उनकी ड्यूटी काफी बढ़ गई है, इसलिए वो कल अपने छोटे भाई बहन जेन और लॉरा के साथ घर पर ही रहे। अब जूली को डिप्टी फॉलन कॉल करके एक जगह बुलाता है और बताता है कि माइकल कल से घर नहीं पहुंचा और उसकी पत्नी काफी परेशान हो रही है। हमें पास में उसकी बोट तो मिल गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब जूली उस बोट को चेक करने आगे बढ़ती है कि तभी डॉक का हिस्सा टूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। फॉलन उसे बाहर निकालने में मदद करने लगता है, लेकिन तभी माइकल की डेड बॉडी पानी से बाहर आ जाती है, जो अब काफी बुरी हालत में थी। उसके शरीर से सारा मांस गायब हो गया था और सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थीं। माइकल की ऐसी हालत देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर माइकल का ऐसा हाल किसने किया, क्योंकि अगर किसी जानवर या मगरमच्छ ने ऐसा किया होता तो माइकल की हड्डियां भी टूटी होनी चाहिए थीं, लेकिन यहाँ तो उसके शरीर से सारा मांस ही नोच लिया गया था। दोनों उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। वहीं लेक पर टूरिस्टों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो सभी लोग वहां मौज मस्ती में डूबे हुए थे। जैक भी लेक पर जाना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई बहन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे दे। मजबूरी में जैक उन्हें $50 देता है और अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। इसके बाद जैक सीधा बीच पर पहुंचता है, जहां उसे केली मिलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी डायरेक्टर भी वहां आ जाता है और वो केली को भी उन्हें ज्वाइन करने को बोलता है। अब चूंकि जैक उसके साथ जा रहा था, तो वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वहीं अब उस भूकंप का कारण पता करने के लिए लेक पर साइंटिस्ट्स की टीम आती है, जिन्हें जूली अपनी सर्विस बोट पर बैठाकर उनकी लोकेशन तक पहुंचा देती है। साइंटिस्ट नोवा अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है। इधर लॉरा और जेन घर पर काफी बोर हो रहे थे, तो दोनों एक छोटी नौका उठाते हैं और नदी में फिशिंग करने निकल पड़ते हैं। वो दोनों वहां से एक छोटे आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां जेन बोट को सही से नहीं बांधता और उनकी बोट आइलैंड से काफी दूर चली जाती है। अब इस बात पर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और लॉरा मदद मांगने नदी के किनारे आ जाती है। वो पानी के अंदर घुसकर एक बोट को आवाज लगा ही रही थी कि तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। खून की स्मेल से एक पिराना तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लॉरा को काफी दर्द होने लगा था, तो वो पानी से बाहर आ जाती है। वहीं जैक उन सबको एक खूबसूरत जगह पर ले आया था, जहां वो सभी खूब एंजॉय करते हैं और जोन्स अपने कैमरामैन के साथ फिल्मिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं जूली जैक के पास कॉल करती है और उससे बच्चों के बारे में पूछने लगती है, तो जैक उनसे झूठ बोल देता है कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और वो घर में टीवी देख रहे हैं। कॉल रखने के बाद नोवा बताता है कि इस लेक के नीचे एक और लेक है और भूकंप की वजह से यहाँ एक बड़ी दरार बन गई, जिससे वो दोनों लेक आपस में जुड़ गईं।
वहीं अब गोताखोर पोला और सैम अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं और नोवा उन्हें गाइड करता है। डाइविंग सूट पहनकर दोनों पानी में कूद जाते हैं, जहां अंदर उन्हें एक सुरंग नजर आती है। सैम पोला को वहीं रुकने को बोलकर खुद अंदर चला जाता है, जहां एक बहुत बड़ी गुफा थी और वहां करोड़ों पिराना के अंडे थे। उन्हें चेक करने के लिए सैम आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक ढेरों पिरान्हा वहां आ जाती हैं और उस पर हमला करके उसे खाने लगती हैं। उसकी चीख सुनकर पोला उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन पिराना उसे भी नहीं छोड़ती और काट कर खाने लगती है। ऊपर नोवा समझ गया था कि उसके साथियों की जान खतरे में है, तो वो उनकी मदद करने पानी में कूद जाता है। वो बड़ी मुश्किल से पोला को बाहर निकालता है, लेकिन पिराना ने अब तक उसे नोच नोच कर खा लिया था और उसके साथ एक पिराना भी शिप पर आ गई थी। अब जूली और नोवा उस पिराना को लेकर एक रिटायर्ड साइंटिस्ट के पास जाते हैं और वो साइंटिस्ट उस पिराना को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि इस पिराना की नस्ल तो डायनासोर के टाइम पर ही खत्म हो गई थी। ये पिराना की सबसे खूंखार जनरेशन है जो अपने दांतों से लोहे तक को काट सकती है। अब नोवा बताता है कि भूकंप आने की वजह से लेक के नीचे एक और लेक मिली थी, जिसके नीचे ऐसी लाखों पिराना मौजूद हैं। साइंटिस्ट बताता है कि यकीनन ये पिरान्हा पानी के नीचे एक दूसरे का शिकार करके अब तक जिंदा थीं और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। वहीं लेक में हम एक लड़की को पैराग्लाइडिंग करते देखते हैं, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से वो पानी में उतर जाती है। उसके पानी में आते ही ढेरों पिरान्हा उस पर हमला कर देती हैं। उसकी चीख सुनकर उसके साथियों को लगता है कि वो बोट को और तेजी से भगाने को बोल रही है, तो वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब तक पिरान्हा ने उस लड़की के दोनों पैरों को खा लिया था। इधर जूली फॉलन के पास कॉल करती है और उसे इस पूरी घटना के बारे में बताती है और बीच को खाली करने का ऑर्डर देती है। फॉलन उसकी बात मानते हुए बीच पर जाता है और सबको नदी से बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन सभी लोग नशे और मस्ती में उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इधर बोट पर जैक लॉरा और जेन को देखता है, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो जोन्स से बोट उनके पास ले जाने को बोलता है, लेकिन जोन्स ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि ये शिप मैंने बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं ली है। जिस पर जैक कहता है कि मेरी मॉम इस शहर की शेरिफ है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। जोन्स मान जाता है और वो सभी बोट को किनारे पर ले जाते हैं, जहाँ जैक उन दोनों पर काफी गुस्सा करता है और उन्हें बोट में बैठने को बोलता है। जोन्स भी अब काफी गुस्से में आ गया था, तो वो बोट को तेजी से भगाने लगता है, जिसकी वजह से बोट झाड़ियों में फंस जाती है। सभी उसे रुककर मदद आने का इंतजार करने को बोलते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और जबरदस्ती बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे बोट झाड़ियों से बाहर तो आ जाती है, लेकिन आगे जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बोट के नीचे का हिस्सा टूट जाता है और बोट में पानी भरने लगता है। उसी झटके की वजह से जोन्स और उसकी मॉडल्स पानी में गिर जाते हैं और अगले ही पल उन पर पिरान्हा हमला कर देती है और उस खूबसूरत मॉडल को काट काट कर खाने लगती है। ये देखकर जोन्स काफी डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन पिरान्हा उस पर भी हमला कर देती है। जोन्स को तड़पता देखकर डैनी उसकी मदद करती है और उसे बड़ी मुश्किल के बाद ऊपर खींचती है, लेकिन पिरान्हा ने उसके शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह खा लिया था, जिससे कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब वो सदियों से भूखी पिरान्हा बीच तक पहुंच जाती है और सबको काटने लगती है। कुछ समय तक तो किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब तक पिरान्हा ने इतने लोगों पर हमला किया था कि नदी का पानी नीले से लाल हो गया था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भाग रहे थे और वहाँ भगदड़ मच जाती है। वहीं जूली और नोवा जख्मी लोगों की मदद कर रहे थे और लोगों को अपनी बोट पर बैठा रहे थे। उसी डर में एक लड़का एक छोटी बोट लिए पानी से बाहर निकलने लगता है। वो अपनी जान के आगे किसी को नहीं देखता और जख्मी लोगों के ऊपर से अपनी बोट लेकर जाने लगता है, लेकिन आखिर में उसकी बोट भी बंद हो जाती है और लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी बोट को पलट देते हैं, जिससे वो भी पानी में गिर जाता है और उसे भी पिरान्हा काटने लगती है। अब बीच पूरा खून से लाल हो चुका था। डिप्टी फॉलन शॉटगन से उन पिरान्हा को शूट कर रहे थे, लेकिन कुछ ही शॉट्स के बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत से एक स्टीमर के प्रोपेलर को उखाड़ देते हैं और उसी से पिरान्हा को काटने लगते हैं, लेकिन पिरान्हा तादाद में काफी ज्यादा थी और वो फॉलन पर टूट पड़ती है। इधर जैक को ध्यान आता है कि केली नीचे ही फंसी हुई है और पानी बढ़ने की वजह से वहाँ पिरान्हा आ चुकी है। केली मदद के लिए चिल्लाती है और जैक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट में पानी भरता जा रहा था। जैक अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि हम सभी एक बोट पर फंसे हुए हैं। अपने बच्चों को खतरे में देखकर जूली नोवा के साथ उनकी मदद करने निकल पड़ती है। जूली और नोवा
नोवा बोट तक पहुंच जाते हैं और जूली एक रस्सी को उनकी बोट पर फेंकती है और उसे बांधने को बोलती है। इसके बाद सभी लोग रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने लगते हैं और पिरान्हा उछल उछल कर उन्हें खाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डैनी के बाल पानी में गिर जाते हैं और वो मछलियां उसे भी मार देती हैं। अब जूली, जेन और लॉरा दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जैक एक प्लान बनाता है। वो बोट की रस्सी को अपनी कमर पर बांध लेता है और जोन्स की बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिससे सभी मछलियां उसे खाने चली जाती हैं। मौका देखते ही जैक पानी के अंदर कूदता है और तैरते हुए केली के पास पहुंच जाता है। बाहर आकर वो अपनी मॉम से कहता है कि मेरे 10 काउंट करते ही आप बोट को फुल स्पीड में भगा देना। इसके बाद जैक वहां रखे गैस सिलेंडर को खोल देता है और केली को साथ लेकर निकलता है। जाते हुए वो एक फ्लेयर जलाकर सिलेंडर की तरफ फेंक देता है और नोवा बोट को फुल स्पीड में भगाता है। अगले ही पल वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस ब्लास्ट में सारी पिरान्हा मारी जाती है। वे दोनों सेफली बोट पर चढ़ जाते हैं। जाते हुए उन्हें उसी साइंटिस्ट का कॉल आता है जो बताता है कि तुम जो पिरान्हा मेरे पास लाए थे वो असल में पिरान्हा के बच्चे थे। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं कि अगर ये बच्चे हैं तो असली पिरान्हा कितनी खतरनाक होगी। तभी एक विशाल पिरान्हा पानी से उछलकर नोवा को अपने साथ खींच ले जाती है और इसी के साथ लेक विक्टोरिया की कहानी खत्म हो जाती है और शुरू होता है दूसरा पार्ट, जहां कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और हमें लेक विक्टोरिया को दिखाते हुए बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले लेक विक्टोरिया पर एक तबाही आई थी, जिसके कारण बीच पर मौजूद हजारों लोग मारे गए। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो तबाही करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुकी मछली पिरान्हा ने की थी, जिसके वजह से काफी लोगों की जान गई और सरकार को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इस हादसे के बाद लेक विक्टोरिया एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक खौफनाक सपना बन चुका है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम 2 किसानों को देखते हैं जो अपनी गाय को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं, जहां दोनों पानी के अंदर जाकर अपनी गाय को आवाज लगाने लगते हैं और वहीं पानी में हम उन खतरनाक पिरान्हा के अंडों को देखते हैं। मतलब इस नदी में भी पिरान्हा मौजूद है। कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें उनकी गाय मिल जाती है, लेकिन वो पानी में डूबकर मर चुकी थी और उसके पेट में बहुत सारी मीथेन गैस भरी हुई थी। पानी की वजह से उनकी टॉर्च खराब हो जाती है, तो वो फार्मर लाइट को ऑन करता है, जिसके बाद वहाँ एक तेज धमाका होता है और ढेरों पिरान्हा उस गाय के अंदर से बाहर निकलती हैं और उन दोनों पर टूट पड़ती हैं। दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो खूंखार मछलियाँ उन्हें काट कर खाना शुरू कर देती हैं और दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद हम चैड को देखते हैं जो बिग वेट नाम के वाटर पार्क का मालिक है। यहाँ वो अपने वाटर पार्क की रीओपनिंग कर रहा था, जिसके लिए उसने ट्रेंड गार्ड्स को हटाकर सुपर मॉडल्स को हायर किया है ताकि वो यूथ को अट्रैक्ट कर सके और उनसे अच्छा पैसा बना सके। वहीं आज से 2 दिन बाद वो अपने वाटर पार्क की ओपनिंग करने वाला था, जिसके लिए वह एडवर्टाइजमेंट पर भी काफी पैसा खर्च कर रहा था। उसने अपने वाटर पार्क में एक ऐसा हिस्सा भी बनाया था जहाँ सिर्फ एडल्ट मॉडल्स की एंट्री थी और उसने इस पॉइंट को एडल्ट पूल का नाम दिया था। वहीं पूल में हम उसकी स्टेप डॉटर मैडी को देखते हैं, जिसे अपने डैड का बिजनेस मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन चैड पार्क के 51% हिस्से का मालिक है, इसीलिए मैडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन में हम मैडी की फ्रेंड्स एशले और शेल्बी को देखते हैं, जो यहाँ पूल एंजॉय करने आई हुई थी। यहीं हमें मैडी के क्लोज फ्रेंड बेरी के बारे में भी पता लगता है, जो चैड के वाटर पार्क में काम करता है। वो मैडी से काफी प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने मैडी को अपने दिल की बात नहीं बताई है। वहीं पार्क में घूमते हुए मैडी की मुलाकात कार्ल से होती है, जो उस टाउन का शेरिफ है और पहले ये दोनों रिलेशन में थे। हालांकि कार्ल अभी भी मैडी से शादी करना चाहता है, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ हम शेल्बी और उसके बॉयफ्रेंड जोश को देखते हैं, जो उसी झील के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ शेल्बी जोश से झील में नहाने को बोलती है और दोनों अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते हैं। वहीं पानी में हम पिरान्हा के छोटे छोटे बच्चों को देख पाते हैं, जो उन दोनों को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटे होने की वजह से उन्हें इसका पता नहीं चलता। वहीं स्विमिंग करते हुए शेल्बी को लगता है कि जोश उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, जिससे शेल्बी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन असल में ये पिरान्हा मछली का काम था। शेल्बी को मनाने के लिए जोश भी शेल्बी के पीछे पीछे झील से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये दोनों झील के पास खड़ी एक वैन में बैठे रोमांस कर रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में इतना खोए हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनकी वैन पानी में चली गई है, और जब तक इन्हें पता चलता है तब तक वैन के दरवाजे पानी के प्रेशर की वजह से जाम हो चुके थे। एशली बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक पिरान्हा मछली उनकी वैन को घेर लेती है और उन दोनों का काम तमाम कर देती है। वहीं चैड अपने वाटर पार्क के प्रमोशन में लगा हुआ था, लेकिन अचानक शेल्बी की तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टी भी होने लगती है और उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हुआ। वहीं पुलिस उस वैन को बाहर निकालती है जिसमें कल रात एशली और उसका बॉयफ्रेंड एंजॉय कर रहे थे,
लेकिन जब पुलिस वैन को खोलती है तो उसमें कोई भी नहीं था। और जब एशली के गायब होने की खबर शेल्बी को पता चलती है तो वो काफी पैनिक करने लगती है और परेशान होकर झील के किनारे पर बैठ जाती है। मैडी उसके पास आती है और उसे संभालते हुए बताती है कि तुम चिंता मत करो, एशली हमें जल्द ही मिल जाएगी। शेल्बी का पैर पानी में था तो पिराना मछलियां उस पर भी हमला कर देती हैं। दोनों अपनी जान बचाकर भागती हैं, लेकिन पिराना नीचे लगी लकड़ियों को तोड़ने लगती है, जिससे हड़बड़ी में शेल्बी मैडी से अलग हो जाती है और आगे पानी में बहने लगती है। लेकिन मैडी सही समय पर उसकी मदद करती है और उसे पानी से बाहर खींच लेती है। दोनों किनारे पर भागते हैं जहां उन्हें लगता है कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन तभी एक पिराना पानी से बाहर मैडी पर झपट पड़ती है। लेकिन मैडी उस पिराना को अपने पंजों से जकड़ लेती है और उसे पत्थर से कुचलकर मार देती है। कुछ देर बाद बेरी भी यहाँ आ जाता है और वो इस मछली को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम मछली नहीं बल्कि वही मछली है जिसने पहले विक्टोरिया लेक में कत्लेआम मचा दिया था। वो मैडी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम उसी रिटायर्ड साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस आदमखोर मछली के बारे में बता रहा था। इसके बाद वो तीनों ऑफिसर कार्ल के साथ उसी साइंटिस्ट के घर पहुंचते हैं जहां मैडी उन्हें सारी बात बताती है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें वही पिराना दिखाता है जो अब काफी बड़ी और खूंखार हो चुकी थी। यहाँ वो सबको समझाता है कि समय के साथ इन मछलियों में भयानक म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि पिराना मछलियां आखिर विक्टोरिया लेक से क्रॉस लेक में पहुंची कैसे। यहाँ वो साइंटिस्ट उन्हें पिराना की ताकत दिखाने के लिए एक स्टील प्लेट को उस टब में डाल देता है और उसके दूसरे साइड वो एक मेंढक को छोड़ देता है। पिराना जैसे ही अपने शिकार को सेंस करती है तो वो उस स्टील की मोटी चादर को काटने लगती है और उस मेंढक को खाने की कोशिश करती है। हालांकि बेरी उस मेंढक की जान बचा लेता है क्योंकि उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। अब इस भयानक मंजर को देखकर उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये पिराना मछली कितनी खतरनाक हो सकती है। वहीं जब साइंटिस्ट को मैडी की बातों से पता चलता है कि कल उसके डैड अपने पूल की ओपनिंग कर रहे हैं तो वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो मछलियां पानी में आ गईं तो वहां वो कत्लेआम मचा देंगी। अब इसी चीज को चेक करने के लिए वो सभी झील के पास आ जाते हैं जहां से पूल में सारा पानी जाता है। वहीं झील के एक किनारे पर हम एशली की लाश देखते हैं जिसे पिराना मछलियों ने खा लिया था। यहाँ मैडी अपने कपड़े उतारती है और पानी में जाने लगती है। कार्ल भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन उसे तो तैरना ही नहीं आता, इसलिए मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि झील और पूल के बीच मजबूत जालियां लगी हैं जिसे देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है। लेकिन अगले पल पिराना उस पर भी टूट पड़ती है और मैडी चीखते हुए किनारे पर भागने लगती है। उसकी चीख सुनते ही कार्ल पानी में कूद जाता है और उसे किनारे पर ले आता है। वहीं आगे हमें पता चलता है कि चैड ने गैर कानूनी तरीके से अपने वाटर पार्क के लिए एक दूसरा वाटर कनेक्शन भी बनाया था और इस बात को छुपाने के लिए उसने कार्ल को काफी पैसे भी दिए थे। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग के लिए चैड ने एक फेमस सेलिब्रिटी डेविड को भी बुलाया था ताकि वो उसके पूल का प्रमोशन कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके और कहीं न कहीं वो अपने इस इरादे में कामयाब होता दिख रहा था। वहीं आगे हम डिप्टी फॉलन को देखते हैं जो पिछली बार पिराना के हमले से बच गए थे, लेकिन इसमें उन्होंने अपने दोनों पांव खो दिए और उन्हें पानी में जाने से डर लगने लगा था और उसी डर को दूर करने के लिए वो इस वाटर पार्क में आए थे। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो पानी में नहीं उतर पाते। वहीं मैडी पुल के पीछे पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ी बोरवेल लगी है जो अंडरग्राउंड तरीके से नदी का पानी पूल में छोड़ रही थी। यहाँ मैडी चैड पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम इस बोरवेल को अभी बंद करो वरना नदी में मौजूद पिराना हमारे पूल में आ जाएंगी। लेकिन चैड कहता है कि पिराना कब की खत्म हो चुकी है और भला एक मछली से हमें क्या ही नुकसान हो सकता है। वहीं हम पूल में देखते हैं जहां पिराना पूल की जालियों को काटते हुए पूल के अंदर आ जाती हैं। वहीं उन पिराना को पूल में आते हुए एक लड़की देख लेती है और वो मैडी को बताती है कि मैंने अभी अभी पूल में एक खतरनाक मछली देखी है। उसकी बात सुनकर मैडी समझ जाती है कि ये जरूर पिराना मछली की बात कर रही है। वो भागकर दोबारा चैड के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें अभी के अभी पूल को खाली करना होगा क्योंकि पिराना अब हमारे पूल में आ चुकी है। लेकिन चैड उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे यहाँ से जाने को बोलता है, जिस पर मैडी खुद ही लोगों को पूल से बाहर निकलने को बोलती है। लेकिन कार्ल उसे रोकते हुए कहता है कि तुम काफी थक चुकी हो और तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन अब तक पिराना का आतंक शुरू हो चुका था। वो मछलियां एक एक कर सब पर टूट पड़ती हैं और सबको नोचने लगती हैं। अब सबको चीखता चिल्लाता देखकर पूल में हड़कंप मच जाता है और सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं फॉलन पूल में एक लड़की को देखता है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, इसलिए वो हिम्मत करता है और अपने डर पर काबू करते हुए पूल में उतर जाता है। यहाँ उसने अपने नकली पैर में गन भी लगाई थी जिससे वो बाकी पिराना को शूट करने लगता है और उस लड़की को बचा लेता है।
इधर डेविड भी अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद कर रहा था और चैड ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तभी वहाँ मैडी आती है और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। लेकिन चैड खुद सदमे में था क्योंकि उसका पूल और उसके अमीर होने का सपना बर्बाद हो चुका था। इधर मैडी भागते हुए बेरी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम बोरवेल के पास जाओ और पानी को बंद कर दो। बेरी ऐसा ही करता है और एक एक करके पूरी वाटर सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे अब पूल का सारा पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर जाने लगता है और सभी पिराना उस फोर्स से खींची चली जाती है। मैडी भी पानी में थी और प्रेशर की वजह से वो भी पानी में खींची चली जाती है, लेकिन सही समय पर कार्ल उसकी मदद करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन इतना खून और तबाही देखकर कार्ल काफी डर गया था और वो मैडी को सच बताते हुए कहता है कि मैंने ही चैड के साथ मिलकर दूसरा बोरवेल लगवाया था, जिसके बदले में चैड मुझे पूल के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देने वाला था। मैडी उसे पहले खुद को ऊपर खींचने को बोलती है, लेकिन कार्ल उसे वहीं पानी में छोड़कर भाग जाता है। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था तो मैडी ड्रेनेज होल के पास चिपक जाती है। वहीं मैडी को बचाने के लिए बेरी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे खुद तैरना नहीं आता था, इसलिए वो खुद को संभालता हुआ पूल के बाहर आता है और एक रस्सी ढूंढने लगता है। वहीं पानी के नीचे एक पिराना मैडी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी बेरी उस पर एक हार्पून से हमला करता है और खुद पानी में कूदकर मैडी को बाहर निकाल लेता है। अब तक कार्ल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो भी पूल में उतरकर लोगों की मदद करने लगता है। वहीं बेरी का एक सनकी दोस्त पूल के पाइप में एक केमिकल डालकर उसमें आग लगा देता है, जिससे अगले पल वहाँ एक भयानक ब्लास्ट होता है और पूल में मौजूद सारी पिराना मारी जाती हैं। लेकिन इस धमाके में वो हार्पून हवा में उड़ते हुए कार्ल की आंख में घुस जाता है, जिससे वहीं पूल में उसका काम तमाम हो जाता है। वहीं चैड सभी पैसों को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने आगे पड़े तार को नहीं देख पाता और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। इधर सबको लगता है कि उन्होंने अपनी मौत को हरा दिया है और तभी मैडी के पास साइंटिस्ट का कॉल आता है, जहां वो मैडी को बताता है कि इन 3 सालों में पिराना ने खुद को म्यूटेट कर लिया है और अब वो तैरने के साथ साथ पैरों से चल भी सकती है। अब इस बात को सुनते ही मैडी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम हर एक पिराना को जिंदा होता देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।